क्या मैं नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी? क्या आप मेरा बता सकते हो कि मैं नीट क्लियर करूँगी कि नहीं करूँगी? मैं उस बेटी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बेटा मुझे किसी का भविष्य देखना नहीं आता, पर इतना जरूर आता है कि अगर तू मेहनत करेगी तो नीट क्या, तू एक दिन इतनी उन्नति पर पहुँच जाएगी कि तुझे पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं। हमें हमारा खुद का भविष्य नहीं मालूम, हमें आपका भी भविष्य नहीं मालूम। अहमदाबाद के उस फ्लाइट के क्रैश होने पर उनको भी अपना भविष्य नहीं मालूम था कि हम बस केवल यहाँ से बैठ कर उड़ेंगे और हमारे प्राण छूट जाएंगे। किसको मालूम है कब कहाँ कैसे जाना पड़ जाए, कब किसके प्राण कहाँ छूट जाए, कब किसको क्या मिल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम आपको मंजिल तक ले जाए। एक खुद पर विश्वास करो, एक अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर, अपने कर्म पर विश्वास करो, और तीसरे नंबर पर विश्वास करो उस देव अधिदेव महादेव पर कि वो मुझे कभी डूबने नहीं देगा, मेरा हाथ पकड़कर मेरी मंजिल तक छोड़े। और ये विश्वास थोड़े समय का नहीं होना चाहिए। ये माता सती जैसा विश्वास मत करना कि सती मैया ने थोड़ा विश्वास करा, बाद में अपने विश्वास को तोड़ दिया। भरोसा समाप्त हो गया। भरोसा कैसा होना चाहिए? जैसे एक पति पत्नी जहाज में सफर कर रहे हैं और समुद्र में लहरें चलना प्रारंभ हो गई और मैनेजर, ये जहाज पानी में डूबने वाला है। जिसको बचना हो बच। पत्नी ने सूचना सुनी, पति ऊपर लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्री लहरें थी, ऊपर खड़ा था जहाज के। पत्नी नीचे से ऊपर आकर बोली, सब अपने अपने बच्चों को, अपनी अपनी पत्नियों को, परिवार को बचा रहे थे। चलो आप भी हमको बचाओ, ये जहाज पानी में डूबने वाला है। पति समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, वो नीचे नहीं गया। पत्नी थोड़ी देर बाद फिर ऊपर आ गई। उसने फिर आकर कहा
कि मैनेजर बोल रहा है, पायलट बोल रहा है कि यह जहाज डूबने वाला है। पायलट का अनाउंस हो गया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, तुम बचाओ अपनी पत्नी को, अपने बच्चों। व्यक्ति नीचे नहीं आया। थोड़ी देर बाद पत्नी फिर ऊपर गई और आकर कहा कि मुझे लगता है तुम अपनी पत्नी को मरा हुआ देखना चाहते हो। तुम तो ऐसे ही बोल दो ना, मैं तो मर जाऊंगी। जहाज के डूबने का भी क्यों इंतजार कर रहे हो, मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी, तुम बोलो तो सही। पति से पत्नी लड़ने लगी, भिड़ने लगी, मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी। पति ने जेब में से बंदूक निकाली और पत्नी के सिर पर रख दी और सिर पर रखकर पत्नी से कहा, तू मरो मरो करती है, मैं तेरे को अब भी मार डालता। खटका दबने ही वाला था, इतनी देर में पत्नी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। पति ने पूछा कि तेरे सिर पर बंदूक रखी है, तू मरने वाली है, खटका दबने वाला है और तू हंस रही है, क्यों? पत्नी ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए मैं हंस रही हूं। पति ने कहा, जब तुझे अपने पति पर इतना भरोसा है कि वो तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मेरे शंकर भगवान पर है कि मुझे डूबने नहीं दे सकता। ये भरोसा होना चाहिए। नीट का एग्जाम देने वाली मेरी बेटी से निवेदन है कि तू चिंता मत कर, तू अपनी मेहनत कर। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मी ने शंकर भगवान को अपना पिता माना है। यहां पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, सबने शिव जी को अपना बाप माना है। जब नाना ही अपना शंकर है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब में सफलता है। आप क्यों चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। फिर क्या टेंशन? टेंशन में जिंदगी नहीं जीना, मेंशन में जिंदगी जी। टेंशन डुबा देगा और मेंशन तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल देगा। प्रत्येक संकट। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अब एक बात आपसे पूछें, आपके यहाँ भी ब्राह्मण देवता विराजते होंगे, आपके यहाँ भी ब्राह्मण देवता जरूरी है, फूल ज़्यादा जरूरी है कि पानी ज़्यादा जरूरी है? संकल्प छोड़ने में सबसे ज़्यादा जरूरी है जल। चावल नहीं होगा तो भी चलेगा, फूल नहीं होगा तो भी चलेगा, दक्षिणा नहीं होगी तो भी चलेगा। आप जब स्नान करने के लिए किसी पवित्र नदी में जाती हो, कोई पवित्र नदी में पहुंचती हो, गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, नर्मदा आदि, कावेरी आदि नदियों में जाती हो, वहां तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो पानी हाथ में लेकर संकल्प छोड़ो। तुम्हारे पास में अगर चावल नहीं है, फूल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, दक्षिणा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी अगर हाथ में जल है तो तुम्हारा संकल्प
अर्थात वो छूट रहा है, ये निश्चित है। और तुम रोज 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जब विश्वास का संकल्प लेकर जाती हो तो शंकर जी उस संकल्प को पूर्ण जरूर करते हैं, शिव उस संकल्प को पूरा जरूर करते हैं। एक विश्वास का संकल्प अपने भीतर। एक पत्र है, अच्छा है, पति को मेरे पास भेज। शिव ओघड़ी है, आप उसको एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ यदि ढूंढते हो तो वो क्यों ना। दुनिया वाले आज शिव महापुराण को नहीं समझ रहे। दुनिया के लोगों को तो केवल प्रदीप मिश्रा ने ये बोल दिया, प्रदीप मिश्रा ने वो बोल दिया, अपशब्द कह दिए, ताना दे दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। जब तक जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर थे उनको भी किसी ने नहीं जाना। शंकर के भक्त को पहचानने के लिए ना जाने कितने जन्म लेना पड़ेंगे, तब जाकर शिव। बहुत कठिन। लाखों में शिव भक्त आते हैं, क्यों आएंगे ये? जब तक इनकी झोली बाबा भरेगा नहीं तो ये 1 कथा में आकर, 2 कथा में आकर, 5 कथा में आने के बाद कोई नहीं आएगा। ये भी दूसरे से जाकर कह देंगे मत जाना, हम तो 5 कथा में गए थे, हमारा नहीं सुना। जरूर मेरे बाबा ने इसका हाथ पकड़ा होगा तो इसने भी पड़ोसी से कहा होगा कि एक बार कथा जाकर कहीं पंडाल में जरूर, खाली नहीं रहता। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। इस संसार सागर में खुद पर विश्वास, अपने काम पर विश्वास और महादेव पर विश्वास आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। उस बहन से पूछो जिसका पति 8 साल पहले चला गया, ढूंढ ढूंढ कर थक गई हो, पुलिस में कंप्लेंट कर दी हो, पुलिस भी ढूंढ रही हो, मिलता ही नहीं। फिर आखिरी में उसने एक ही चीज करी कि अपने शंकर पर विश्वास कर। फिर आखिरी में एक ही बात रह गई कि अब कोई नहीं आया तो वो आए। करो भरोसा, विश्वास खुद पर करना, खुद की मेहनत पर करना और महादेव पर करना। रिश्तेदार कह दें कि हम पर क्या तुम्हारे को भरोसा नहीं है, हमको हम पर क्या विश्वास नहीं है, हम पर क्या भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, कह देना हमें सब पर है, पर दृढ़ विश्वास तो मैं अपने आप पर करता हूं, अपने मेहनत पर करता हूं और अपने महादेव पर करता हूं। बाकी का मैं विश्वास
मैं रखता हूँ है। आप मेरे रिश्तेदार हो, मुझे विश्वास है। आप मेरे पड़ोसी हो, मुझे विश्वास है। पर मेरा भरोसा तो मेरा देव अधिदेव महादेव। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, सब लोग गुरु जी बनाएंगे। कोई कहीं का गुरु जी बनाएंगे, कोई कहीं का गुरु जी बनाएंगे, सब गुरु जी बनाएंगे। पर शिव पुराण कहती है कि 50 बार विचार करना तब किसी को गुरु बना। 1000 बार सोचना तब किसी को गुरु बना। एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है और दूसरा गुरु अपने शिष्य को जन्म देता है। मां अपने बच्चे को जन्म देती है और उसको संस्कारों में पिरो देती है और उस बच्चे को बड़ा कर देती है। उसी तरह गुरु अपने संस्कारों से, अपने भजन से, अपने कीर्तन से, अपने मंत्र से अपने शिष्य को श्रेष्ठ बनाकर, माँ अपने बच्चे को संस्कारित बनाकर उसको अच्छी एजुकेशन दिलाकर अच्छी कंपनी में जॉब करा देती है, गवर्नमेंट जॉब करा देती है या व्यापार खुला देती है। और गुरु किसी कंपनी में जॉब नहीं कराता, गुरु उस परमात्मा से मिलाने का प्रयास करता है, अपने दिल को मजबूत करने का प्रयास करता है। ढूंढो, कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जिंदगी में जो दूसरों की बुराइयों में लगा हो। कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जिंदगी में जो दिन भर निंदा में लगा। कभी ऐसा गुरु जीवन में मत ढूंढना कि जो लोगों के लिए अपशब्द कहता हो। कभी ऐसा गुरु मत ढूंढना जो जिंदगी भर बस श्राप देता हो, बद्दुआ देता हो, अपशब्द कहता हो, जिसके मुख से कभी भगवान का नाम प्रबलता में नहीं निकला, जिसके मुख से कभी गौ माता के कल्याण की बात ना निकली हो, जिसके मुख से कभी राष्ट्र के कल्याण की बात ना निकली हो, जिसके मुख से संसार के उद्धार की बात ना निकली हो, जिसके मुख से कभी छोटी बेटियों को बचाने की बात ना निकली हो, ऐसा गुरु नहीं चाहिए। गुरु वो होना जो हमारा भी कल्याण करे, राष्ट्र का भी कल्याण करे और जगत का भी कल्याण करे, वो गुरु हो। और नहीं मिले तो एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर जी के शिवलिंग पर स्पर्श कर कर उसको अपना गुरु मानकर उसकी आराधना कर। वो भी नहीं मिले, अपने घर में अपना पति है, उस पति को ही उसके वचन का स्मरण कर कर, उसी को परमेश्वर मानकर, उसी को गुरु मानकर, उसी की आज्ञा का स्मरण करना प्रारंभ कर दो। अपने घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, अपने घर में बूढ़े सास ससुर हैं, उनको गुरु मानकर, उनकी आज्ञा का सिरोधार्य कर कर, उन्हीं की सेवा कर कर, उनको गुरु मानकर अपने जीवन का कल्याण कर। अपने घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बहुत ज्ञानी है वो, उसने जिंदगी के थपेड़े बहुत खाए हैं, कोई ना मिले तो उसको गुरु बना लो। देवऋषि नारद का एक प्रसंग बड़ा सुंदर है। देवऋषि नारद जैसे ही भगवान विष्णु के दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान विष्णु ने देखा देवऋषि नारद आए हैं, सिंहासन पर बैठ गए। देवऋषि नारद जब चले गए तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, जहां पर नारद बैठा था वहां गाय के गोबर से लीप दो। गाय का गोबर लाओ, लीपो। लक्ष्मी जी ने पूछा, देवऋषि नारद आकर बैठे थे कुर्सी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, और आप कह रहे हो कि उसको लीपो।